हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? सब अल्लाह करम है, आपकी दुआएं हैं। 22 अक्टूबर को परसों झांसी में मुनाजरा हो रहा है। जी जी बरेली से यजीदी लोग आ रहे हैं, यजीदी किस्म के लोग। जी जी तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, वो आ रहे हैं। जी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा की अफजलियत पर मुनाजरा हो रहा है। जी, तो वो आ रहा है क्या मुफ्ती शाहजाद? हाँ, अगर आप आ सकते हो तो आप बताओ, मैं आपका नाम बता दूं उनको। कह रहे थे कोई अच्छा मुफ्ती हो जो उनसे बैठ सके, मतलब बैठ कर सके, तो वो उसका नाम बताओ। तो आप बताओ तो मैं आपका नाम पेश कर दूं, तो उसमें लिखवा देंगे बात करने वालों में, बैठने वालों में। हैं? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। परसों है, परसों नहीं। टिकट विकेट वो भिजवा देंगे। अगर आप कहो तो कहीं से आना हो तो वो बता दो, कहाँ से जी आना जी होगा आपका। जी टिकट निकलवा के वो भिजवा देंगे झांसी वाले। जी। आपका आने का कहाँ से होगा? जैसे यहाँ से देवरिया से। देवरिया से तो वो गोरखपुर होके आना पड़ेगा आपको, फिर डायरेक्ट गाड़ी है देवरिया से लखनऊ की? हाँ, झांसी की है डायरेक्ट गाड़ी देवरिया से? देवरिया से नहीं, बनारस से है। बनारस से झांसी की गाड़ी? जी। देवरिया से गोरखपुर कितना है? देवरिया से गोरखपुर पड़ता है आपको 52 किलोमीटर। तो वही सही है। देवरिया गोरखपुर से वो अवध चलती है, और भी गाड़ी चलती है। जी देवरिया से लखनऊ, लखनऊ से झांसी 12 जी घंटे 10 घंटे का रास्ता है। जी जी तो मैं आपका नंबर दे दूं, वो आप उनसे बात कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, वो उसमें अगर आप आ जाओगे ना, तो आप आलिम हो, तो आप जरा उसमें मदद हो जाएगी काफी। जी 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 आप आने की तैयारी कर लो, जैसा भी हो, जैसे भी आ सको आप गाड़ी से, जी तो उनसे आप बात कर लेना। ऐसे टिकट आप निकलवा दो, क्योंकि कल का ही दिन है। जी 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 कल आपको रात में ही चलना पड़ेगा वहाँ से, एकदम रात वाले 8 बजे चलोगे तो आप आ जाओगे, 8 बजे तक आ जाओगे झांसी। 9 बल्कि 6 बजे तक आ जाओगे। जी। कल अगर रात में बैठे ना आप, हाँ हाँ तो सुबह 6 बजे आप झांसी पहुँच जाओगे आराम से। जी मैं आपका नंबर दिए देता हूँ उनको, मकसूद साहब चिश्ती से आप बात कर लें। जी। मौलाना मकसूद साहब ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। और शहजाद आलम के लिए आप सही रहोगे, काफी रहोगे। क्योंकि वो नूरुद्दीन जो है, वो मौलाना नूरुल, वो बात नहीं कर पाते सही से। और नूरुल्लाह मिसबाही। हाँ, इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा छक्के चौके मारने वाला होना चाहिए मुनाजरे में। जी शाहिद आफरी की तरह हो, जब जब मजा आता है। जी 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 ये नहीं कि गावस्कर की तरह खेला टुकुर टुकुर करते हुए वनडे मैच में ही हरवा दिया वनडे को। लास्ट में औसत हो गया 3 की जगह 10, 6, 7 का ख्याल था। जी 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 जी। इसमें तो ऐसा टुकुर टुकुर वीरेंद्र सहवाग या शाहिद अफरीदी या रोहित शर्मा की तरह होना चाहिए काम। जी 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 मुनाजिर का मतलब यही होता है। क्या ख्याल है साहब? जी 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 जी, बात सही है। मुनाजिर का मतलब ये नहीं कि गूंगे बन के बैठ जाओ, उनके मिजाक बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा तो। हाँ, उसमें क्या है, शहजाद आलम तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम बोलेगा नहीं, ना सईदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम बोलेगा। वो किसी को नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। इसके ऊपर बड़ी बात पकड़ में आई इसकी कि तू जब फाजिल बरेलवी पर लाखों सलाम भेजता है, तो जी तू काय का मुसलमान है? इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने में तू मना कर रहा है। एक सलाम नहीं भेजा इमाम हुसैन को, और फाजिल बरेलवी पे लाखों सलाम भेजा है। जी जी और उर्स आला हज़रत में अलग सलाम भेजता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, दरूद भी भेजता है, सलाम भी भेजते हैं ये लोग। जी 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 मैंने खुद सुना शजर रज़िया अरबी में जो है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि व अलल मौला इमाम अहमद रज़ा अल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु। मौला भी कह रहे हैं और रज़ियल्लाहु अन्हु भी कह रहे हैं और इमाम भी कह रहे हैं शजरे में। जी और दरूद भी भेजा, सलाम भी भेजा है। इस तरह से पढ़ते हैं लोग शजर रज़िया अरबी में, फारसी वहाँ पर उर्स में, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि व अलल मौला इमाम अहमद रज़ा अल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु। जबकि मौला हजरत अली शेर खुदा का लक़ब है। जी। ये कब से मौला होगा साहब? हैं? अब ये शहजाद आलम जो है, ये कभी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता, ना वो कालपी वाला कहता, ना मसोली वाला कहता, और बने घूम रहे हैं साहब पीरो। ये भी तो नहीं कहता है ये मुफ्ती अख्तर हुसैन अली में। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो नहीं कहता। ये भी नहीं कहता। अरे वो तो इनकी गैंग के जितने भी है ना फिरका रज़िया वाले, कोई भी नहीं कहता। जी
हुसैनी लोग कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो हुसैनी है, अजमेरी सुन्नी, वो लोग कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जी सैयद जी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जी। अच्छा, इमाम बुखारी ने लिखा है, ये लोग फिर भी नहीं मानते, बुखारी शरीफ को नहीं मानते ये लोग। नहीं, वो कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। बताओ, फाजिल बरेलवी को इतना मानते हैं कि बुखारी शरीफ को नहीं मानते। जी, वो उसको जो हज़रत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के फज़ाइल में जो हदीसें लिखी गई हैं, हाँ, क्या कहते उसको हैं? ज़ईफ बताते हैं। यही बताते हैं। जी। बताओ, जब इमाम बुखारी ने, जब भी इमाम हुसैन का नाम आता है बुखारी शरीफ में, सैयदा फातिमा ज़हरा का, तो अलैहिस्सलाम लिखते हैं बुखारी शरीफ में। और बुखारी शरीफ में और साहबा के नाम को हजरत लिखते हैं, वो रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ियल्लाहु अन्हु ही लिखते हैं। जी जितने भी साहबात हैं, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु, जितने भी साहबा, सबको रज़ियल्लाहु अन्हु। जैसे ही इमाम हुसैन का नाम शुरू होता है, ये सैयदा फातिमा ज़हरा का, तो फिर अलैहिस्सलाम लिखते हैं बुखारी शरीफ में। सारी पूरी बुखारी शरीफ में अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह। और ये हजरत पीराने पीर गौसे पाक भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं कुनियत तालिबीन में, शाह अब्दुल अजीज साहब भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं। तो ये किसको मानते हैं? बरेली वाले। बताइए, फाजिल बरेली को इतना बड़ा मान रहा है। फाजिल बरेली को इमाम बुखारी से बड़ा मानेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बड़ा मानेंगे, इमाम बाकर से बड़ा मानेंगे, इमाम जाफर से बड़ा मानेंगे, तो हम ये अत्तारी दावत इस्लामी वालों को हम कैसे मान लेना? मानने के कायल है ही नहीं है। नहीं, दावत इस्लामी वालों को ही प्रोपेगेंडा है बनाया हुआ कि फाजिल बरेलवी को इतना मनवाओ कि लोग बाग सबको, यानी सब उनके सामने फीके नजर आए। मतलब ये इन लोगों का। अत्तारियों ने पूरा चैनल में 1 महीना वक्फ कर रखा है, 1 महीना इनके नाम का बुक कर रखा है, फाजिल बरेलवी के नाम का, सफर का महीना पूरा का पूरा। जी जी। और एक दिन भी इन्होंने खालिद बिन वलीद के नाम नहीं रखा मस्जिद चैनल में, न हजरत अबू हुरैरा के नाम पर है, न जो है कि हजरत उमर के नाम पर है। एक आध घंटा कभी बदल देंगे, वरना फाजिल बरेलवी के लिए तो पूरा महीना वक्फ है, पूरा महीना, रात दिन 24 घंटा वो महीना आता है सफर का, तो पूरा महीना उन्हीं के गुन गाएंगे। पूरा महीना ही नहीं, पर पूरा साल। अरे वो तो साल, हाँ सही कह रहा, साल भर यही करा करते हैं। आला हज़रत ने लिखा, हज़रत ने लिखा। और खालिद बिन वलीद के नाम का एक दिन नहीं, हजरत अब्बास अलमदार के नाम का एक दिन नहीं, हजरत अयूब अंसारी के रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का एक दिन नहीं, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम बाकर के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम मूसा काज़िम के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम अली रज़ा के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम तकी के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम नकी के नाम का एक दिन नहीं, हजरत इमाम हसन अस्करी के नाम का एक दिन नहीं। ये दावत इस्लामी वाले क्या कर रहे हैं, खबीस लोग? बताइए आप। इंशाल्लाह 22 अक्टूबर को जो हो रहा है मुनाजरा, इंशाल्लाह ताला देखना, अल्लाह चाहे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों की फतह होगी, जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं उनकी फतह होगी, जो सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम कहते हैं उनकी फतह होगी। झांसी के कुरैशी लोगों के भी दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यार अतर हुसैन काजी सही तो कह रहा है कि यार जब बुखारी शरीफ में इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है तो ये मरदूद क्यों नहीं कहते, ये यजीदी लोग क्यों नहीं कहते हैं? हो सकता है झांसी के कुरैशी जिस दिन गुस्सा हो जाएंगे ना, तो इनको ही कहेंगे तुम ही वहाबी हो साले, निकलो बाहर, निकलो यहाँ से। हम तो अभी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहेंगे जब इमाम बुखारी ने कहा, जब गौसे पाक ने कहा, तो तुम लोग गौसे पाक को भी नहीं मान रहे, उनकी किताब को भी नहीं मान रहे, सबको तुम गलत बताओगे, तो तुम सही हो क्या साले? हो सकता है झांसी के कुरैशी लात मार के इनको भगा दे, निकलो बाहर यहाँ से। नहीं, जब बताएंगे सुन्नी लोग कि भाई एक किताब में अलैहिस्सलाम नहीं लिखा, बड़े बड़े वलियों ने सैकड़ों किताबों में अलैहिस्सलाम लिखा है, तो ये रज़वी लोग गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहने की तो इनके पास दलीलें हैं, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम जो लिखा है ये दलीलें क्यों नहीं मान रहा है? गैर साहबा को कहीं कहीं लगा है ना रज़ियल्लाहु अन्हु, किसी वली ने, आलिम ने कहीं कहीं सबकत कलम के जैसे। जी जी। तो ये क्या कहते हैं, वो अलैहिस्सलाम लिखा है तो उनसे भूल हो गई होगी, तो ऐसी हम मान लो कि रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है तो उनसे भी भूल हो गई होगी गैर साहबा को, जो रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है किताबों में। क्या ख्याल है साहब? जी 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 बिल्कुल। क्या किताबों में गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा, उनसे भी भूल हो गई होगी। जैसे एक से पूछा गया, बरेली के मुफ्ती को बताया गया कि शेख अब्दुल हक साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम हुसैन को, तो बरेली का मुफ्ती कहता है कि उनके ख्याल से उतर गया हुआ, ख्याल मुबारक। तो ऐसी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा गैर साहबा को उनके ख्याल मुबारक से उतर गया हो, ये भी मान ले तू। अपने मतलब की बात तो मानना है, गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु फला जगह फला किताब में लिखा है, दुर्र मुख्तार में है, शामी में है, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ में वो नहीं मान रहा। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल 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 नहीं, अपने मतलब की बात कितने जल्दी मान रहा है, जहाँ गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है किताबों में कहीं कहीं, जबकि पुरानी किताबों में जो बड़े वलियों ने लिखी है उसमें नहीं मिलता गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु। उसमें तो आमतौर से रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं बड़े बड़े वली, आपने भी पढ़ा होगा, गौसे पाक खुद रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं बड़े बड़े। इमाम बुनियतुत तालिबीन में या कुल्लियतुत तालिबीन में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलियों को रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखे हैं। हाँ, रहमतुल्लाह बड़े बड़े वली, इमाम रब्बानी मुजद्दिद शालिबी भी रहमतुल्लाह लिखते हैं, फाजिल बरेलवी के बारे में हज़रत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैहि भी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, वो भी रहमतुल्लाह लिखते हैं। कहीं कहीं रज़ियल्लाहु अन्हु लिखने में आ जाता है, जैसे 100 में से 2 जगह,
जी। تو یہ اس کو دلیل بناتے ہیں مردود لوگ، شہزاد جیسے، اور یہ جبدہ شاہی والا اور یہ گھوسی والا فقہا. یہ گھوسی والے جی. کہاں کے فقہا ہے جو شمس الفقہا بنے ہوئے گھوسی کا؟ یہ تو مردود ہے. اچھا وہ اس کا نشہ اتر گیا جو اس نے عرس میں کہا تھا نا، کیا ہے اجمیری ہو، کیا ہے بغدادی ہو، کیا ہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو، جب تک عمر کے حالات کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. جی جی. آپ کیسے عرس میں کچھ نہیں بولا وہ؟ نہیں آپ کو کچھ نہیں بولا. اچھا یہ بتائیے آپ کہ بخاری شریف میں جب امام حسین کو علیہ السلام ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ لکھا تو یہ لوگ مانتے کو نہیں بریلی والے؟ مانیں گے نہیں کہ ان کی حقیقت کھل جائے گی. حقیقت کھل جائے گی. اور یہ فاضل بریلوی کو اتنا بڑا مان رہا ہے کہ امام بخاری کی دلیل نہیں مان رہا ہے، غوث پاک کی دلیلیں نہیں مان رہا ہے، غوث پاک کوئی کی دلیلیں نہیں مان رہا ہے، جو غوث پاک نے علیہ السلام لکھا وہ بھی نہیں مان رہے لوگ تب. نہیں یہ نبی سے آگے بڑھا چکے ہیں. بتائیے آپ، یعنی کتنا عجیب معاملہ ہے. فاضل بریلوی کو یہ کہتے ہیں آیت من آیت اللہ، معجزۃ من معجزات النبی، نبی کا معجزہ بتاتے ہیں. جی. تو اب ان سے سوال کرو جو کسی بھی معجزے کو نہ مانے اللہ کے رسول کے تو وہ کیا ہے؟ بریلوی کہے گا کافر ہے. تو کہہ رہے تم فاضل بریلوی کو معجزہ بتاتے ہو تو ان کو معجزہ بدائی والے نہیں مانتے، ان کو مجدد بھی نہیں مانتے، معجزہ بھی نہیں مانتے، مسلک اور وہ مسلک حالت کے نعرے بھی نہیں لگانا چاہتے، وہ سلام بھی نہیں پڑھتے ان کا بدائی والے، تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں ہوئے. معجزہ نہیں مانے فاضل بریلوی. مکن پور والے نہیں مانتے، جامعہ ازہر والے بھی معجزہ نہیں مانتے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے. جامعہ ازہر میں تو سب کو پڑھاتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو پڑھاتے ہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے ساتھ. جی. تو جامعہ ازہر والوں کو یہ مسلمان کیوں مانتے ہیں صاحب؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جامعہ ازہر والے تو ان کے حساب سے وہابی ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں ان کے حساب سے. تو یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جو وہابی ہیں ان کو سنی بنا دیتے ہیں، جو سنی ہیں ان کو وہابی بنا دیتے ہیں. ہاں یہ پیش کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں صاحب. یہ شہزاد عالم ہے کلیم حنفی ہے، اور یہ احمد نقشبندی وہابی ہے، حیدرآباد کا وہابی ہے، کٹر وہابی ہے، اور یہ شمس الدین مکرانے ہیں. یہ کچھ بھی بنا دیتے ہیں صاحب. شمس الدین مکرانے ہیں، یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے کیا نہیں ہے. ارے یا تو کھل کے سامنے جاؤ، یا تو وہابی بتا دو اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو سنی کلیئر کرو. تم ہو کیا؟ تمہارا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. صلح کلی ہو کیا ہو؟ سنابل رضا کا سسر تو دیوبندی ہے، یہ تو معلوم ہو گیا. سنابل رضا تو صلح کلی ہے، پکا صلح کلی سمجھ لو. تو جی 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 وہ تو بن گیا کٹر، ورنہ وہ تو سنابل رضا تو سسر دیوبندی کو بنایا پڑا ہوا ہے. بشیر اس کا نام ہے شہاب الدین. سنابل رضا کے سسر کا نام ہے شہاب الدین. جی. اور یہ ککرالا والا نعیمی ہے جو ککرالے کا آیا ہوا ہے. پہلے حضرت پیر سید ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا تھا، بعد میں ان سے منکر ہو گیا، بعد میں پھر اب گول مول باتیں کرتا ہے وہ ککرالے والا نعیمی. جی جی جی. اپنے دادا استاد تک کو نہیں مانتا صاحب، ان کی برائیاں کرتا ہے. جو مراد آباد کے سب سے بڑے مفتی ہیں ان کی برائیاں کرتا ہے. جی. تو مردود ہے. جب اپنے دادا استاد کی برائیاں کر رہا ہے تو مردود ہے. وہ کتنا بڑا حرامی ہے، کتنا بڑا حرامی جو اپنے دادا استاد کی برائیاں کرے. مراد آباد کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انڈیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں ان کی برائیاں کرتا ہے. اور وہ ہے اس کا دوست ایک جو مئو رانی پور جھانسی میں ہے، اس کی دونوں بہنیں دیوبندیوں کے گھر میں ہیں. وہ جامعہ امجدیہ سے پڑھا ہے افتخار. اس کو یہ بہت بڑا سنی مانے گا. اور وہ افتخار کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی تم دوسروں کو تو وہابی بناتے ہو، تمہاری دونوں بہنیں کرت پور میں نجیب آباد میں دیوبندیوں گھر میں، تم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے بھائی؟ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہو؟ تمہارا علاقہ دیکھو نا، علاقے میں سب دیوبندی بھرے پڑے ہیں، نجیب آباد میں، بجنور میں، اور ادھر کاٹھ میں، سب جگہ دیوبندی بھرے پڑے ہیں. میں تو گیا ہوں. جی. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو چاہے جب دیوبندی بنا دیں، جب چاہے وہابی، جب چاہے اہل حدیث، ہر کچھ بنا دیتے ہیں لوگ. غزی لوگ بنائی دیں گے. نہیں یہ الیاس قاضی کے خلاف اب کیوں نہیں ہے؟ الیاس قاضی کے خلاف اس لیے نہیں کہ الیاس قاضی نے یہ ہتھ کنڈا اپنا لیا کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے آگے بڑھتے رہو. ان کو رضیوں کو بے وقوف بناتے رہو اور اعلیٰ کا نام لیتے رہو. ان کی کتابیں چھپاؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ دیکھو ہم اعلیٰ کو مانتے ہیں. جی. وہ اعلیٰ کی آڑ لے کر کے سارا اپنا پیسہ جمع کر رہا ہے. بینک بیلنس کر لیا اس میں بہت لمبا ہے. 50 ارب تنخواہ ہے اس کے مبلغوں کی. اگر دیکھا جائے نا 10 لاکھ مبلغوں میں 50,000 کے ساتھ سے 50 ارب روپیہ مہینہ ہوتا ہے. 50 ارب روپیہ. جی جی. ایک مبلغ کو 50,000 روپے دیتا ہے. جی. تو اب پوری دنیا میں اس کی 10 لاکھ مبلغ ہیں کم بیش. اس حساب سے 50,000 روپیہ مہینہ کہاں سے آ رہا والوں کا؟ اتنا یہ ڈبوں سے چندہ تھوڑی ہوتا ہے صاحب. یہ تو ان کا بلیک منی کو وائٹ منی بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو ہم چندہ کرتے ہیں. ان کا کچھ اندرونی معاملہ کچھ اور ہی ہے صاحب. اس کا 2 نمبر کی کمائی ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہے صاحب. کیونکہ آپ بھی جانتے ہو جب جے پور میں مسجد بنے گی، کانپور میں، لکھنؤ میں 3-3 4-4 سال لگ جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہروں میں مسجد بننے میں بھی 3-3 4-4 سال. اور ان کے 1300 مرکز کیسے بن گیا پوری دنیا میں؟ وہ بڑے بڑے مرکز انگلینڈ میں خرید لیا انہوں نے، جانے کتنے کروڑ کا.
ये सब फिर, और फिर 50 अरब रुपये दाऊद इस्लामी को तनख्वाह, ये कहाँ से जाएगी? चंदे से कैसे हो जाएगा साहब, ये बताइए आप। नहीं, चंदे से कहाँ हो पाए? चंदा तो कानपुर में भी मस्जिद बन रही है, वहाँ भी होता है, तो वो मस्जिद क्यों नहीं बन पा रही कानपुर की जरा सी देर में? बहुत टाइम लगता है साहब, कानपुर में, लखनऊ में और जयपुर में मस्जिद बनने में बहुत टाइम लगता है। आपको तो मालूम होगा ना, एक एक मस्जिद बनने में 3-3 साल लग जाते हैं। वो फिर 50 अरब रुपया अलग साहब, 50 अरब रुपया 1 महीने का है। अभी यही देख लीजिए आप, मुबारकपुर अशरफिया में जो अजीजुल मसाजिद है, 50 अरब रुपया इनका 1 महीने में लग जाता है। यहाँ ये 50 अरब रुपया 1 महीने में लग जाता है साहब, है कि नहीं? जी जी। तो 20 साल में लगातार वहाँ पर गया था। अब इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, ये झांसी में इसके लिए मुनाजा करने नहीं आ गए। ये शहजाद रजा बोला तो था, लेकिन डंके की चोट पे बोले ना इलियास काजी के खिलाफ। अब जबान क्यों दबा ली इन सारे रजियों ने? जो बोलते थे सबने जबान दबा ली ज्यादातर लोगों ने। हाँ, कुछ लोगों ने तो बोला, कालपी वाला तो खूब बोला, जम के बोला है कालपी वाला। इस बात को तो मानेंगे, कालपी का पीर तो खूब जम के बोला है, और ये शहजाद आलम भी बोला है। लेकिन अब और बोले, इलियास काजी से तौबा करा है, कलमा पढ़ा है, ऐसे खामोश न बैठे। जब हम मानेंगे कट्टर सुन्नी नहीं, तो ये मानेंगे सुलह कुल्ली हो, तुम सब मुदब्दब हो, वहाबी क्यों नहीं हो? तुम तो अपने आप को कह दो कि हम तो वहाबी हैं, इलियास काजी को मानेंगे। जो वहाबी होगा वो इलियास काजी को मानेगा, सुन्नी थोड़ी मानेगा साहब, इसको सुन्नी नहीं मानेगा। जब तारिक मसूद के इतने पीछे पड़ रहा हो तो इलियास काजी के पीछे भी पढ़ो ना। इसने अपने बाल को बाल मुबारक के क्यों बंटवाया? लब्बे की अत्तार के नारे क्यों लगवाए? अपना मीलाद नामा क्यों पढ़वाया? इसने ऐसे ख्वाब क्यों छापे कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है? सफ़ा 31 में लिखा है फैजान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और इलियास काजी खाने काबा में बैठा है। किताब तो इसने ही लिखी है, सब तो इसने ही लिखा है। फिर ये कहते हैं वो ख्वाब कटवा दिए, कटवाने से काम थोड़ी चलेगा। उससे तौबा कब किया, ऐसे कलमा कब पढ़ा? ऐसे तो कोई भी लिख दे, कह दे कि हमने कटवा दिया उसने, ऐसे तो ख्वाब छापेंगे। बड़ी बड़ी तौहीन। लांडी के अंदर इसका इज्तिमा हुआ, एक आदमी उठ के आ गया, तो जब उठ के आया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने भी इज्तिमा में थे इसके इलियास काजी के, सबकी बख्शिश हो गई। देवबंदी, बरेलवी, अलवी, सबकी बख्शिश। और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। इतनी बड़ी तौहीन की। ये सफ़ा 27 फैजान सुन्नत में था, और एक एडिशन में 44 में, एक में 27 कई बार छपी है साहब। ये तो जने कहाँ गई है, इसने कलमा कहाँ पढ़ा, ना तौबा किया आज तक, खाली ख्वाब कटवाया। लेकिन वो जो पुरानी जगह, पुरानी किताबें आज भी मौजूद है, उनमें तो लोग पढ़ रहे होंगे ना, उनके तो ईमान बर्बाद हो रहे होंगे। जिन किताबों में मौजूद है उसमें तो लोग पढ़ रहे हैं ना, ईमान तो बर्बाद हो रहा है उनके। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसने तो कटवा तो दिया, लेकिन इसने ये कब बताया कि इसमें ऐसे गलत छापे थे, हमने ख्वाब, झूठे ख्वाब छापे थे। हाँ, हम कलमा पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, आप लोग वो किताब मत पढ़ना, ऐसा कब कहा इसने साहब? जी। और इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की थी। इलियास काजी ने अपना मीलाद नामा भी पढ़वाया था। कभी हमने नहीं पढ़ा कि गुलाम कादियानी ने अपना मीलाद नामा पढ़वाया हो, गुलाम कादियानी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाए हो, गुलाम कादियानी ने लब्बे किया, गुलाम कादियानी के नारे लगवाए। ऐसा कभी सुना साहब आपने? ऐसा हरकत तो उसने कभी नहीं किया। ऐसा कभी नहीं किया। गुलाम कादियानी ने और हरकत की, मगर ये हरकत नहीं की उसने। ये तो उनसे भी आगे बढ़ गया इलियास काजी। और ये रजियों को हजम कैसे हो रहा है साहब? ये रजियों को कैसे हजम हो रहा है? इसलिए कि रजियों को पैसा बांट रहा है, 50-50 हजार रुपये बांट रहा है। वो शीशगढ़ वाला अपने आप को खलीफा मुफ्ती हिंद बताता है, लीची बाग में रहता है, लाल दाढ़ी करके, वो भी इनके बारे में खामोश है, बना फिरता मुफ्ती हिंद का खलीफा। हक बात कहता नहीं है, बस सुन्नी वहाबी करा करेगा। और इलियास काजी की बात आगे तो चुप होके बैठ जाएगा। जी। अरे इलियास काजी को मीठे मीठे इलियास क्यों नहीं कहते? इसकी बेटी को मीठा मीठा क्यों नहीं कहते? मीठी मीठी इलियास की बेटी, मीठी मीठी इलियास की बीवी, मीठी मीठी इमरान की बीवी, मीठी मीठी इमरान की बेटी, मीठी मीठी मुफ्ती समर की लोडी, मीठी मीठी मुफ्ती समर की बीवी, मीठा मीठा मुफ्ती समर, ऐसा क्यों नहीं कहते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने मीठे मीठे रसूल कहलवाया साहब, दावत इस्लामी वालों ने। कितनी बड़ी तौहीन की है सारे लोगों ने। और मदीना शरीफ का मजाक बनाया, इंसान को मदीना कहलवाया। ये सब इसके लिए मुनाजरा करने नहीं आ रहा। 22 अक्टूबर को शहजाद इनके लिए आ रहा, सुन्नी बेचारे सुन्नी मुसलमानों से लड़ने के लिए आ रहा है, हुसैनी मुसलमानों से लड़ने के लिए आ रहा है, जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनसे लड़ने के लिए आएगा शहजाद वहाँ पर झांसी में 22 अक्टूबर को। शर्म नहीं आ रही? इससे नहीं होता, कहता है साले खबीस, उनसे लड़ता ना तो इलियास जिसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, अपना मीलाद नामा पढ़वाया, ऐसे ख्वाब छापे, उनसे तो तू लड़ने के लिए नहीं आ रहा, हमसे लड़ने के लिए आ रहा, हम सुन्नी मुसलमानों से हैं। और तुम्हारे फतवे से तो झांसी में जितने कुरैशियों की लड़की हैं भोपाल में गई है, किसी का निकाह नहीं हुआ। तुम्हारे हिसाब से सब देवबंदियों गई है भोपाल में, कम से कम 100-200 लड़की गई है भोपाल की कुरैशियों की देवबंदियों में भोपाल में। तो किसी का निकाह नहीं हो रहा इनके साथ, सब बेनिकाही रह रही है वहाँ पर। झांसी की लड़की भोपाल में और अहमदाबाद में और सागर में सब बेनिकाही रह रही है इनके फतवे से साहब।
क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल। इनके फतवे से तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में भी किसी के निकाह नहीं हो रहा साहब। वहाँ तो सब वहाबी मानते हैं, वहाबी से निकाह कैसे हो जाएगा मक्का शरीफ मदीना शरीफ में? जी तो इनके फतवे से ये तकफीर के मशीन बने हुए हैं। नहीं ये बताओ, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का निकाह कब हुआ इनके हिसाब से? कभी नहीं हुआ। ये तो कह देते हैं कि निकाह तो हिंदू भी पढ़ा दे हो जाएगा, ये तो मसला लिखा हुआ है फाजिल बरेली लेकिन निकाह में गवाह तो मुसलमान होना शर्त है। जी 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 जी। मक्का शरीफ मदीना शरीफ में गवाह कहाँ से लाओगे इनके हिसाब से? रजवी गवाह कहाँ मिलते हैं? हाशमती गवाह कहाँ मिलते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ? वहाँ पर सैयद रहते हैं, उनका भी इनके हिसाब से निकाह नहीं हो रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद रहती है मदीना शरीफ मक्का शरीफ, उनका भी निकाह नहीं मान रहे, नहीं मानेंगे लोग। तो साहबा किराम की औलाद है, उनका भी निकाह नहीं है, इनके हिसाब से तो निकाह ही नहीं है फतावा रज़िया के हिसाब से। जी जी जी। अब बताओ, आपने पढ़ा हुआ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा वहीं होंगे, किस शहर में पैदा होंगे आप, मदीना शरीफ में मक्का शरीफ में? वो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में पैदा थोड़ी होंगे। तो वो ये है ना कि वो तो मौजूद आई है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। जी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ या मक्का शरीफ दोनों में से किसी शहर में जाहिर होंगे। वो तो कुदरती तौर से अल्लाह की तरफ से एकदम जाहिर होंगे। क्या ख्याल है साहब? जी जी अच्छा, बिल्कुल। वो खानदान भी तो आला खानदान होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा। जी तो ये बरेली वाले कब मानते हैं? बरेली वाले वहाँ के जब अरब वालों को मुसलमान नहीं मान रहे, वहाँ के वालों को वहाबी मानते हैं, सैयदों को भी। उनके हिसाब से जितने सैयद मारे थे सब वहाबी हैं इनके, बरेली के हिसाब से। वहाबी कोई मुसलमान मानते नहीं है बरेली वाले, सब इनके हिसाब से सब वहाबी हैं, सब देवबंदी हैं। तो अब ये मसौली वाले क्यों नहीं बोलते? मसौली वाले इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? ये कालपी वाला क्यों नहीं कहता? बिलग्राम वाले क्यों नहीं कहते इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम? इन्हें डर क्यों है? इन्हें फाजिल बरेली से इतना डर है कि जिस दिन हमने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दिया उस दिन हमारा बरेली से बाइकाट हो जाएगा, हमारी पीरी मुरीदी खत्म हो जाएगी। इतना डरते हैं साहब। पीरी मुरीदी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात जिस दिन इन्होंने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दिया ना, ये बिलग्राम वालों ने, मसौली कालपी वालों ने, तो उसी दिन समझ लो पीरी मुरीदी खत्म। इतना डर है इन लोगों को बरेली वालों।